गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं आपके साथ क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस्ड किताब है सोशल साइंस की। उसके बारे में आज हम पोर्शन शुरू करते हैं ज्योग्राफी का, जिसका पहला चैप्टर है आवर प्लेनेट द अर्थ। तो द अर्थ, हम जानते हैं कि हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं वह हमारा प्लेनेट है अर्थ। तो अर्थ को समझने से पहले हम समझेंगे कि प्लेनेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लेनेट का बारे में पता होना चाहिए हमें, और सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए, एस्ट्रॉयड्स, मेटियोर्स, कॉमेट्स, ये सब बेसिक चीज़ें जब हमें पता होंगी तो हम चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि प्लेनेट को हम देखें तो प्लेनेट क्या होता है? हेवनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, यानी कि बे आकाशी पिंड जिनके पास ना तो खुद की ऊष्मा होती है ना ही खुद का प्रकाश होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, और ये किसकी लाइट से चमकते हैं? सन की लाइट से। ये सन से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और ये चमकते हैं। और उसके बाद हम लोग समझते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं? ये भी एक हेवनली बॉडी होती है सोलर सिस्टम के अंदर, जो घूमती हैं किसी प्लेनेट के आसपास। ठीक है, यानी कि वो हेवनली बॉडी जो सोलर सिस्टम के अंदर किसी प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम सैटेलाइट या फिर उपग्रह कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला आता है हमारा एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स मतलब धूमकेतु। ठीक है, उल्कापिंड। वेरी स्मॉल प्लेनेट लाइक सॉलिड बॉडी फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि बहुत ही छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो हमारे मार्स और जुपिटर प्लेनेट के बीच में एक बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, और अगला है हमारा मीटियोर। मीटियोर क्या होते हैं? धूमकेतु, जैसे कि स्मॉल पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम इंटरप्लेनेटरी स्पेस, यानी कि ये भी एक छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो हमारे अंतर स्पेस से आते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉमेट, यानी कि पुच्छल तारे। पुच्छल तारे क्या होते हैं? लुमिनियस हेवनली बॉडी विद अ ग्लोइंग टेल, यानी कि ऐसे आपने कभी देखा होगा पुराने समय में, एकदम चमकता हुआ कोई चीज़ और आई और ज़मीन की तरफ आती है, जो हमें आकाश में रात के समय दिखाई देती है, वो पुच्छल तारे। उनमें एक पूंछनुमा होती है, इसलिए उनको हम पुच्छल तारे कह देते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसमें क्या है कि सिंस एंशियंट टाइम्स ह्यूमन हैव लुक्ड अप एट शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई एंड वंडर्ड, यानी कि प्राचीन समय से इंसान जो था वो आसमान में बहुत सारी चीज़ों को चमकती हुई, घूमती हुई आसपास देखता था। वाई डू सम ऑफ देम ट्विंकल, और उनमें से कुछ चीज़ें हम लोग सोचते थे कि वो चमकती क्यों हैं। वॉट होल्ड्स देम अप देयर, क्या चीज़ उनको वहाँ पर लटकाए हुए हैं, एंड सो ऑन। और आगे देखते हैं, टुडे वी नो अ लॉट अबाउट दीज हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज एंड अबाउट द यूनिवर्स। तो आज की डेट में हम बहुत कुछ जानते हैं इन आकाशीय पिंडों के बारे में। ठीक है, और इस ब्रह्मांड के बारे में। क्यों? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले हमारे पास बहुत कम संसाधन थे, इसलिए हम चीज़ों के बारे में कम जानते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है तो हमने बहुत कुछ जान पाया है। दी हेवनली बॉडीज आर दी स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स। तो आकाशीय पिंड क्या होते हैं? जैसे कि आपके तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, आउट ऑफ थ्री। और इनके अलावा, इन तीनों के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ओनली द स्टार्स गिव ऑफ देयर ओन हीट एंड लाइट। इन तीनों में सिर्फ जो अभी मैंने बताई आपको, स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट्स में, इन तीनों में जो स्टार्स होते हैं वो ही अपनी स्वयं की ऊर्जा रखते हैं, स्वयं का प्रकाश रखते हैं। ठीक है, स्टार्स आर ह्यूज बॉडीज मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस। तो जो स्टार्स होते हैं वो बहुत गर्म गैसों से बने होते हैं और बहुत बड़े आकाशीय पिंड होते हैं। दे सीम स्मॉल इन साइज बिकॉज दे
आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वो हमें देखने में बहुत छोटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, और बहुत दूर होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। द सन इज़ अ स्टार, और सन भी एक हमारा क्या है? स्टार है। ठीक है, सन को हम प्लेनेट की संज्ञा में नहीं दे सकते हैं, हम सन हमारा क्या है? एक स्टार है। ठीक है, इट लुक्स बिग एज इट इज़ नियरर टू द अर्थ देन द अदर स्टार्स, ये हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के पास है। ठीक है, और तारों के मुकाबले हमारा जो स्टार सन है वो हमारे पास है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट ऑल द स्टार्स इन द स्काई, यह संभव बिल्कुल भी नहीं है कि हमें जितने भी तारे दिखाई देते हैं उनकी हम गणना कर सकें, उनकी गिनती कर सकें, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट वी कैन सी अबाउट 6000 ऑफ देम फ्रॉम द अर्थ, लेकिन हम उनमें से कुछ तारे ऐसे हैं, लगभग 6000 यानी कि 6000 करीब तारे ऐसे हैं जिनको हम पृथ्वी से देख सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सोलर सिस्टम, और जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, वी मीन द सन एंड द स्मॉलर बॉडीज दैट मूव अराउंड इट्स, यानी कि सोलर सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि सन और उसके आसपास जो भी सोलर सिस्टम से संबंधित जो भी सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, यानी कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो उसके आसपास सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सब सोलर सिस्टम का पार्ट बनते हैं। विच इंक्लूड 8 प्लैनेट्स, यानी कि जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं? 8 ग्रह, देयर सैटेलाइट्स और उन ग्रहों की सैटेलाइट्स, एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉयड्स, और हज़ारों एस्ट्रॉयड्स होंगे, कॉमेट्स होंगे और मेटियोर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा सन। सन क्या होता है? द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन क्या है? हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? एंड द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जो सन है वो हमारे जितने भी ग्रह हैं, और जैसे कि हमारा पृथ्वी ग्रह है उस पे जो जीवन है, उन जीवन के लिए सबसे बड़ा स्रोत जो है वो हमारा क्या है? सन। क्यों? क्योंकि सन से ही हमें लाइट और ऊष्मा मिलती है। ठीक है, द टेम्परेचर at its surface has been calculated at about 6000 degree Celsius. ठीक है, and its center it is about 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि सन की जो सरफेस है उस पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और उसके बाद उसके अंदर की बात करते हैं हम तो लगभग 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक, यानी कि आप देख सकते हैं ये सोलर सिस्टम का ये डायग्राम दिया गया है, जिसमें कि ये हमारा सन दिख रहा है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू को हालांकि 2006 में हमने ग्रह की संज्ञा से उसको बाहर कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे कि प्लैनेट क्या होते हैं। लाइक अवर अर्थ देयर आर अदर हेवनली बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, हमारे पृथ्वी की तरह ही और भी ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो खुद की ना तो ऊष्मा रखते हैं ना ही प्रकाश रखते हैं। दीज बॉडीज रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एंड आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और ये भी जो बॉडीज़ हैं वो सब किससे रिफ्लेक्टेड होती हैं? सन की लाइट से। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट मीन्स वॉन्डरर। प्लैनेट का मतलब क्या होता है? घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, और अगर हम सन से दूरी के हिसाब से देखें तो कौन सा ग्रह है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हम मरकरी अब देखते हैं, देखिए, मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, यानी कि मरकरी जो है वो सन के सबसे पास वाला ग्रह है, एंड नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट, और सबसे दूर का ग्रह वो है नेपच्यून। दिस मेक्स मरकरी वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मरकरी सबसे पास होने की वजह से सबसे गर्म ग्रह भी कहलाता है, एंड नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट, और सबसे दूर ग्रह होने की वजह से नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, और इस पूरे सोलर सिस्टम के अंदर हमारे
जो 8 प्लैनेट होते हैं सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी। सैटर्न हैज रिंग्स अराउंड इट। और हमारा अकेला एक सैटर्न ऐसा ग्रह है जिसके आसपास एक रिंग नुमा संरचना पाई जाती है। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। और अगर हम 8 प्लैनेट को साइज के हिसाब से देखते हैं तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। यानी कि अगर हम क्या कहते हैं साइज वाइज देखते हैं तो सबसे बड़ा हमारा ग्रह है जुपिटर, उसके बाद उससे छोटा है सैटर्न, उससे छोटा है यूरेनस, उससे छोटा है नेपच्यून, उससे छोटा है अर्थ, उससे छोटा है वीनस और उससे भी छोटा मार्स और सबसे छोटा मरकरी। वीनस इज पॉपुलरली नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। आपने देखा होगा कि वीनस जो है हमारा भोर का तारा और सांझ का तारा कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये ही सुबह और शाम के समय चमकता हुआ हमें अकेला ग्रह दिखाई देता है। ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप। सभी जो प्लैनेट होते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप यानी कि गोलाकार आकार में होते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन। और वो सब किसके चारों चक्कर लगाते हैं? सन के चारों चक्कर लगाते हैं। देयर पाथ ऑफ मूवमेंट इज एग शेप्ड। और उनकी जो मूवमेंट की जो तरीका होता है वो एग शेप्ड में होता है और इलेप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, यानी कि अंडे की तरह कह सकते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट। और जिस पाथ में ये घूमते हैं प्लेनेट वो उस प्लेनेट का क्या कहलाता है? ऑर्बिट। ठीक है।